नमस्कार। आज हम एक अहम घटना पर बात करने वाले हैं। अमेरिका ने हाल ही में ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो हमला किया। हाँ, और हमारे पास एक YouTube वीडियो का विश्लेषण है इसका आधार। बिल्कुल। इस वीडियो में हमले की वजह, उसमें इस्तेमाल हुई तकनीक और उसके जो नतीजे निकले उन पर काफी कुछ है। तो हमारा मकसद है कि इस जानकारी के आधार पर पूरी घटना को समझें। हमला क्यों हुआ, कैसे हुआ, हाँ, और वो B-2 बॉम्बर की भूमिका क्या थी। बिल्कुल, और ईरान ने क्या किया, और हाँ, इसमें पाकिस्तान का नाम कैसे जुड़ गया। अच्छा, शुरू करने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। वीडियो में एक पुराना किस्सा है 1960 का। हाँ, वो U-2 जासूसी विमान वाला, जिसे सोवियत संघ ने मार गिराया था। लगता है वहीं से अमेरिका को ये जरूरत महसूस हुई कि ऐसे विमान चाहिए जो रडार की पकड़ में ना आए। बिल्कुल। स्टील टेक्निक। हाँ, उसी ने स्टील तकनीक के विकास को तेजी दी और नतीजा B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, जिसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो दिखता नहीं है रडार पर, लगभग अदृश्य। और कीमत सुनी है। वीडियो में बताया है $2.1 बिलियन एक विमान की। हाँ, $2.1 बिलियन। अब सोचिए, कई देशों के रक्षा बजट से ज्यादा। जाहिर है ये बहुत खास मिशन के लिए ही होगा। कमाल है। और ये सिर्फ छिपता ही नहीं है, मतलब हथियार भी ले जा सकता है। अरे हाँ, करीब 18,000 किलो बम। 18,000 किलो। और रेंज भी उतनी ही जबरदस्त है, लगभग 18,000 किलोमीटर। यानी अमेरिका से उड़कर दुनिया के किसी भी कोने में हमला करके वापस भी आ सकता है बिना उतरे। अविश्वसनीय। और इसके लिए कोई खास बम भी है, वो बंकर बस्टर। हाँ, GBU-57 MOP बंकर बस्टर कहते हैं इसे। मतलब जो जमीन के नीचे के ठिकानों को तबाह कर दे। सही समझे, ये वाला बम GBU-57 करीब 13,600 किलो का है। 13,000 किलो से ज्यादा। और कहते हैं कि 60 मीटर मोटी कंक्रीट को भी भेद सकता है। 60 मीटर। हाँ, तो ईरान का जो फोर्डो प्लांट था ना, जो पहाड़ी के नीचे बना था। हाँ, करीब 295 फीट गहराई में। तो ऐसे ठिकानों के लिए ये बम बहुत जरूरी था। अच्छा, तो फिर हमला कब और कैसे हुआ? वीडियो के मुताबिक 22 जून सुबह 4:30 बजे। जी, B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के 3 परमाणु स्थल फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया। और फोर्डो पर खास निशाना साधा गया। बिल्कुल, और ये पूरा ऑपरेशन मतलब कमाल की गोपनीयता रखी गई। कैसे? B-2 बॉम्बर्स सीधे अमेरिका में मिसूरी एयरबेस से उड़े। अच्छा, कहीं रुके नहीं? नहीं, हवा में ही ईंधन भरा गया। और एक बात और, हाँ, कहते हैं कि हमले से पहले इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस को थोड़ा कमजोर कर दिया था। ओह, साइबर हमले वगैरह से? हाँ, शायद ऐसा कुछ, ताकि B-2 का रास्ता साफ रहे। अच्छा, हमले के फौरन बाद अमेरिका ने क्या कहा? ट्रंप का बयान आया था। हाँ, ट्रंप ने दावा किया कि फोर्डो साइट पूरी तरह से तबाह कर दी गई है। और ईरान ने क्या माना? ईरान ने माना कि हमला हुआ है, लेकिन उनका कहना था कि ढांचे को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, कि जरूरी सामान पहले ही हटा लिया गया था। हाँ, कुछ ऐसा ही। और उन्होंने ये भी कहा कि नतांज और इस्फहान पर तो टॉमहॉक मिसाइलें इस्तेमाल हुई। लेकिन ईरान चुप तो नहीं बैठा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ईरान ने पलटवार किया, इजराइल के 14 शहरों पर मिसाइलें दागी। 14 शहरों पर? हाँ। उससे नुकसान हुआ? हाँ, खबरों के मुताबिक करीब 100 इजरायली घायल हुए, इमारतें भी गिरी। बाप रे। ईरान का मैसेज साफ था, युद्ध आपने शुरू किया, खत्म हम करेंगे। तो अब ईरान के सामने क्या रास्ते हैं? मामला तो काफी उलझ गया है। हाँ, दुविधाएं कई हैं। एक तो वो सीधे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर सकता है। लेकिन उसका मतलब तो अमेरिका से सीधी जंग? बिल्कुल, वही जोखिम है। दूसरा रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो समुद्री रास्ता, उसे ब्लॉक करना। हाँ, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। अगर वो बंद हो गया तो? तब तो पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। बहुत बुरा असर। तेल की कीमतें कहते हैं $125 प्रति बैरल या उससे भी ऊपर जा सकती हैं। भारत जैसे देशों के लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हाँ, और अमेरिका ने साफ कहा है कि इसे वो युद्ध भड़काने वाली कार्रवाई मानेगा। और कोई रास्ता? एक और धमकी है परमाणु अप्रसार संधि, मतलब NPT, उससे हटने की। ओह, ये तो गंभीर बात है। हाँ, ये वो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो परमाणु हथियार फैलने से रोकता है। अच्छा, इस सब में ये पाकिस्तान का जिक्र कहाँ से आया? वीडियो में क्या है? हाँ, ये एक आप कह सकते हैं दिलचस्प मोड़ है। क्या? वीडियो के मुताबिक पाकिस्तान ने ऊपर से तो हमले की निंदा की, लेकिन उस पर आरोप लग रहे हैं कि उसने पैसों के बदले अमेरिका को अपने एयरबेस इस्तेमाल करने दिए। मतलब ईरान के साथ धोखा। क्या बात कर रहे हैं, ये तो बड़ा संगीन आरोप है। हाँ,
और ट्रंप और पाकिस्तानी सेना चीफ आसिम मुनीर की एक मुलाकात पर भी सवाल उठ रहे हैं। मतलब एक तरफ इस्लामी दुनिया से हमदर्दी दिखाने की कोशिश और दूसरी तरफ अमेरिका से फायदा। इसे ही दोहरा खेल कहा जा रहा है। वीडियो में इसकी तुलना भी की है शायद 9/11 के बाद वाले मामले से। बिल्कुल, जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान मामले में अमेरिका का साथ दिया था और बाद में उसे टीटीपी यानी पाकिस्तानी तालिबान से जूझना पड़ा। तो मतलब इसका नतीजा बुरा हो सकता है पाकिस्तान के लिए। कहा जा रहा है कि ईरान ये कथित धोखा भूलेगा नहीं और पाकिस्तान अपने पश्चिम में ईरान और तालिबान और पूरब में भारत के बीच और घिर सकता है। अच्छा, और बड़ी ताकतें रूस, चीन, उनका क्या रुख है? उन्होंने हमले की आलोचना तो की है, लेकिन अभी खुलकर ईरान के साथ खड़े नहीं हुए हैं। अगर वो मदद करते हैं जैसे यूक्रेन है रूस कर रहा है तो मामला और भी बिगड़ सकता है, जाहिर है। और ये भी ध्यान रखना होगा कि ईरान कोई छोटा देश नहीं है। बिल्कुल नहीं, बड़ी आबादी है, तेल है, गैस है, उसे यूं ही नहीं निपटाया जा सकता। तो संक्षेप में कहें तो अमेरिका ने अपने सबसे आधुनिक B-2 बॉम्बर से ईरान के अहम परमाणु ठिकानों पर बड़ा हमला किया, जिसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी और तनाव एकदम चरम पर है। और इस पूरे मामले में पाकिस्तान की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सही कहा। इस हमले और उसके फौरी नतीजों को देखते हुए एक सवाल जरूर उठता है। क्या? कि बड़ी ताकतों के इसमें शामिल होने की संभावना और ईरान की जो अड़ने वाली बातें हैं, इनके बीच इस घटना के ऐसे कौन से लंबे असर हो सकते हैं जो अभी शायद हमें दिख नहीं रहे। ये सोचने